त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कटून पड़ायचा। यानी उस दिन से शंकर जो है वो उस अंधेरी खोली में, यानी जहाँ पर बिल्कुल भी उजाला नहीं था ताकि कोई उसे देख न ले, अंगावर घोंगड़ी यानी एक तरीके की चादर या फिर हम रज़ाई भी कह सकते हैं, वो ओढ़कर क्या करता था, मुस्कटून पड़ायचा। मुस्कटून यानी बिल्कुल सर से लेकर पैर तक बिल्कुल सीधा चित होकर क्या करता था, सोता रहता था। जैबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची। और जैबून क्या करती थी, उस खोली के यानी उस रूम के बाहर हमेशा क्या लगाती थी, ताला लगाती थी। गुपचुप जेवणाचे ताट नेऊन द्यायची। गुपचुप यानी बिल्कुल चुपचाप तरीके से जो जेवण की ताट यानी कि प्लेट, वो क्या करती थी, नेऊन द्यायची, यानी उसे ले जाकर देती थी। अंधाऱ्या खोलीतील शंकरचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नाही। और इतना अंधेरा था कि उसने कभी भी शंकर का चेहरा भी नहीं देखा था। कधी पाहिला नहीं, कभी भी देखा नहीं। सारे काम आटोपले की घराला कुलूप लावून ती मैत्रीणकडे जाऊन बसायची। सारे काम आटोपले नहीं, जैसे ही उसके सारे काम खत्म हो जाते थे, निपट जाते थे, तो वो घर को ताला लगाती थी और अपनी मैत्रीणकडे, अपनी सहेली के पास जाकर बैठ जाती थी। रस्त्यात पोलीस दिसला की कडेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, मनात धास्तावून जायची। और जैसे ही उसको पुलिस दिखाई देती थी तो उसके कड़ेवर यानी उसके पास जो मुली थी, उसकी जो बेटी होती थी, उसको क्षण भर के लिए यानी कुछ पल के लिए अपनी छाती से यानी अपने सीने से घट वो क्या करती थी, पकड़ लेती थी, क्योंकि वो बहुत डर जाती थी। क्योंकि उसके दिल में एक तरह का डर था कि कहीं शंकर को अंग्रेज़ी हुकूमत के जो पुलिस वाले हैं वो क्या करें, पकड़ कर ना ले जाए। मना धास्तावून जायची। और दिल में उसके बहुत ज़्यादा क्या होता था, डर होता था। शंकरला परत पकड़ण्यासाठी इंग्रेज सरकार पाड़त ठेवून होते। अब शंकर को फिर से पकड़ने के लिए अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो पाड़त ठेवून होते, नहीं बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। त्याला पकडून देणाऱ्यास मोठे बक्षीसी जाहीर केले होते। और उसे पकड़ने कर देने वाले के लिए मोटी बख्शिश यानी इनाम भी क्या किया गया था, जाहिर किया गया था। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि कोई बहुत ज़्यादा अगर शातिर है, कोई चोर वगैरह या कोई मर्डर करके, तो हमने देखा है कि पुलिस क्या करती है, उसके ऊपर इनाम रखती है 25,000 30,000 का। तो इसी तरह से शंकर के ऊपर भी पुलिस ने क्या किया था, एक बख्शीश यानी एक इनाम रखा था। तो हाथी लागवा म्हणून पुलिस जंग पछाड़त होते। और उसे पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही थी, जंग पछाड़त, यानी जगह जगह क्या हो गई थी, फैल गई थी। तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता। और अगर शंकर को तो सापडला नहीं, अगर वो पकड़ा जाता तो अनेक भूमिगतांचा यानी अनेक बहुत सारे जो लोग भूमिगत हो गए थे, यानी जो अंडरग्राउंड हो गए थे, उनका भी ठाव लागला असता, यानी उनका भी पता लग सकता था। म्हणून पोलीस शंकर सारख्या कार्यकर्त्याच्या मागे हाथ धुवून लागले होते। इसीलिए म्हणून यानी इसीलिए पुलिस क्या कर रही थी, शंकर सारखे यानी शंकर की तरह जो कार्यकर्ता थे, जो इनकलाबी थे, उनके मागे यानी उनके पीछे हाथ धुवून लागले होते, यानी हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। हाथ धोकर पीछे पड़ना एक कहावत है। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना। यानी उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने ज़मीन आसमान क्या कर दिया था, एक कर दिया था। शंकर सारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणे ही धोक्याचे असते। अब शंकर की तरह जो भूमिगत होते हैं यानी जो अंडरग्राउंड जो काम करते हैं, एकाच घरात यानी एक ही घर में फार दिवस आसरा घेणे ही धोक्याचे असते। यानी एक ही घर में बहुत ज़्यादा, फार दिवस यानी बहुत दिन तक रहना उनके लिए क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। क्योंकि जो पुलिस के खबरी होते हैं वो जगह जगह होते हैं, और अगर वो एक ही जगह बहुत दिन तक रहेंगे तो पुलिस को उसकी खबर मिल सकती है। म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर यानी बहुत ज़्यादा दिन लोटल्यानंतर यानी बहुत दिन गुजरने के बाद दूसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले। दूसरी व्यवस्था यानी दूसरा इंतज़ाम करने के बाद शंकर ने क्या सोचा, अब्दुल का घर सोडायचे ठरवले, सोडने की सोच ली। एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायला आला। और एक जो इनकलाबी था दूसरा, उसने क्या किया, उसे नया जो ठिकाना था वहाँ ले जाकर छोड़ दिया।